हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 एंड इट्स लेसन नेम इज न्यू किंगडम्स। एज यू नो, जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ लिया था, यानी कि लेसन नंबर हमें बताता है कि जो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में। तो मेडिवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हम लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे न्यू किंगडम्स। इट मीन्स कि मेडिवल पीरियड में कौन कौन से राज्यों का विस्तार हुआ, किस टाइप के वहाँ पे राजा रूल करते थे। ठीक है। और इसमें जो मेन चीज हम पढ़ेंगे वो स्पेशली पढ़ेंगे राजपूत के बारे में। जो राजपूत से मतलब स्पेशली जो राजपूत एंड दियर ओरिजिन, यानी कि वो राजपूत कौन थे, उनका वो कहाँ से आए थे भारत में, और उनके जो राजपूत से वो रीजनल पावर्स के साथ किस तरीके से वो युद्ध करते रहते थे, कौन कौन से राजपूत डायनेस्टी भारत में रूल करती थी। थोड़ा सा हम 6th क्लास में चले जाते हैं, पीछे से देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन फर्दर। तो पहले क्या था बेटा, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो लास्ट ग्रेट रूलर रहा इंडिया में वो हर्षवर्धन था। अब हर्षवर्धन की जब डेथ हुई उसके बाद भारत में कोई भी ऐसा रूलर नहीं रहा जो पूरे इंडिया को एकजुट होके रख सके। तो उसकी डेथ के बाद जो इंडिया था, इंडियन रूल्स थे, इंडिया का जो जो इंडिया था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इनके अलग अलग छोटे छोटे राजा आ गए और उन्होंने अपने अपने राज्य को बना लिया। तो उन्हीं में से जो बनकर के राजा आए, उनमें से स्पेशल जो राजा थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करें, ठीक है, तो उनमें राजपूत डायनेस्टीज थी कुछ, स्पेशली 4 डायनेस्टी प्रमुख रही हैं। तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूल्स किया है उन्होंने, ये सारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द राजपूत एंड दियर ओरिजिन। राजपूत और उनका ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ से आए, उनका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति का आधार क्या है। तो हिस्टोरियन हैव स्टिल नॉट कंक्लूडेड दियर डिबेट ऑन द ओरिजिन ऑफ द राजपूत। यानी कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास वेत्ता हैं, वो अभी एक मत नहीं है, यानी कि राजपूत वहीं से आए हैं, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, उनके अलग अलग मत रहे हैं। हाउएवर द मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द राजपूत बिलोंग टू क्षत्रिय कास्ट। लेकिन फिर भी जो मोस्टली हिस्टोरियंस हैं वो इस बात पर एक मत है कि जो राजपूत होते हैं वो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते हैं। तो द वर्ड राजपूत आल्सो मीन्स द सन ऑफ किंग। जो राजपूत शब्द है उसका मतलब होता है राजा का बेटा, सन ऑफ द किंग। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, विद रिगार्ड ऑफ दियर ओरिजिन द राजपूत क्लेम दैट दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द सूर्यवंशी सन डायनेस्टी और द चंद्रवंशी द मून डायनेस्टी। मतलब इसी शब्द के आधार पर अगर हम बात करें तो जो राजपूत हैं वो अपने आप को ये बताते हैं कि हम जो हैं या तो सूर्यवंशी हैं यानी कि सन डायनेस्टी के हैं, या फिर मून डायनेस्टी के यानी कि चंद्रवंशी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति सन से हुई है, सन मीन्स सूर्य से, और फिर एक और डायनेस्टी है वो मानती है कि हमारी उत्पत्ति मून से हुई है। तो कुछ लोगों की ये भी धारणा है। मैनी स्कॉलर्स, जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट द राजपूत हैव देयर ओरिजिन इन द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स सच एज साक, हूण एंड कुषाण। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो राजपूत डायनेस्टी हैं वो इंडिया के नहीं है, बल्कि वो बाहर के कुछ आक्रमणकारी हुए जो इंडिया में आए, उन्होंने रूल किया और बाद में वो राजपूत राजा के रूप में बनकर उभरे। तो ये भी है, यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं, वो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। फॉर अबाउट 2.5 century फ्रॉम 750 to 1000 ईसी, यानी कि अगर हम बात करें 750 से 1000 ईस्वी से 2 सदी पूर्व, यानी कि 2.5 यानी कि लगभग 2.5 सेंचुरी पहले, और इस समय से भी और पहले, तो द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जो उत्तर भारत का पार्ट है, वो जो है मोस्टली वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था उस समय, वो प्रतिहार्स। किसके द्वारा? प्रतिहार वंश के लोग थे जो राजपूत डायनेस्टी के ही थे। हु वर ए राजपूत क्लैन, जो राजपूत
वंश के ही थे एट द सेम टाइम, और उसी समय 2 अदर राजपूत किंगडम, यानी कि एक तो प्रतिहार की बात की गई है, उसी समय 2 और राजपूत डायनेस्टी के किंगडम थे जो पावर में थे, और वो भारत के अलग अलग, उत्तर भारत के ही अलग अलग भागों में राज कर रहे थे। लेटर मैनी अदर राजपूत क्लेन्स आल्सो गेन पॉलिटिकल पावर एंड स्टैब्लिश दियर ओन किंगडम। इसके बाद प्रतिहार ही नहीं, उसके अलावा भी भारत में अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज थी जो भारत के अलग अलग छोटे छोटे राज्य में अपना रूल कर रही थी। तो ये सारी चीजें अभी हमें आपको ये बताई गई हैं कि राजपूत और उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई भी स्कॉलर्स एक मत पर नहीं है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि उस समय जो राइवलरी थी बिटवीन रीजनल पावर, उस समय जो मैंने कहा कि ये जो मैडेबल किंगडम रहा है जिसमें राजपूत डायनेस्टी रही है, इसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि कोई भी राजपूत जो राजा थे जब वो रूल कर रहे थे तो वो हमेशा एक दूसरे की जो क्षेत्र था, रीजन था, उसको लेकर वो लड़ाई झगड़ा हमेशा करते रहते थे। ठीक है, लगातार युद्ध एक दूसरे से वो करते रहते थे, अलग अलग डायनेस्टी के लोग। तो उसी पीरियड के बारे में हम देखेंगे कि जो पावर्स थी वो एक रीजनल पावर्स कैसे एक दूसरे से युद्ध करती हैं और कौन कौन सी पावर्स उसमें मेन थी। द पीरियड बिटवीन द 8th and 10th सेंचुरी सा द स्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम। हमने देखा है कि 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से और डेक्कन में, यानी कि दक्षिण जो भारत है वहां के बीच में अलग अलग राजाओं का उदय हुआ और बहुत सारे पावरफुल राजा हुए। मोस्ट ऑफ दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर, यानी कि स्पेशल जो बात रही मेडिवल पीरियड की वो ये रही कि वहां के जो राजा थे वो लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। किसके लिए? फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक सेंटर, ताकि वो एक स्पेशल सेंटर पर, यानी कि एक क्षेत्र पर, एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार कर सकें। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रगल ऑफ दियर पीरियड, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रगल ऑफ दिस पीरियड वॉज द ट्रिपल struggle between the Pratihar of Western India, the Pals of Bengal and the Rajputs of the Deccan। यानी कि जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल अगर हम हिस्ट्री में देखें जाके, जो महत्वपूर्ण हमें बहुत रहा है, वो है एक जो 3 राजपूत राजा थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और इस युद्ध को, यानी कि लगातार युद्ध होता रहता था, इस युद्ध को नाम दिया गया है द ट्रिपल स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये किन किन राजाओं के बीच में होता था, ये याद रखने वाली चीज है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। द प्रतिहार ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि प्रतिहार जो थे वो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भारत में राज करते थे, जो प्रतिहार वंश के थे। द पाल ऑफ बंगाल, जो पाल वंश के लोग थे वो बंगाल में शासन करते थे। एंड द राष्ट्रकूट्स ऑफ द डेक्कन, और जो राष्ट्रकूट थे वो दक्षिण भारत यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का बहुत सारा पार्ट्स वो उसमें शासन करते थे। और ये सारे के तीनों जो राजा थे वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक दूसरे पर लगातार आक्रमण करते थे, मतलब तीनों ही आपस में झगड़ा करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। ऑल द 3 वांटेड टू स्टैब्लिश कंट्रोल, ये तीनों के तीनों ये चाहते थे कंट्रोल करना ओवर कन्नौज। ये आता है किस पर करना चाहते थे? ये कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं। अब कन्नौज कहाँ है आपको सबको पता होना चाहिए। कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है एक कन्नौज, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों चाहते थे बेटा। which was located along the Gangas and thus was an important strategic location. The Kannauj region has abundant resources along with flourishing agriculture and trade because ये जो कन्नौज था ये एक तो गंगा के किनारे स्थित था, और गंगा के किनारे स्थित होने के कारण इसकी जो लैंड थी और इसकी जो क्लाइमेट थी यहाँ की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ट्रेड के लिए। इसीलिए सब लोग इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे, जो पहले वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द गुज्जर प्रतिहार्स। तो ये हम दूसरी वीडियो में मैं बनाऊंगी, तब तक आप इसको एक बार रिवीजन कर लें।